अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना अयाज़ आप सबके बीच हूँ। आज मैं आप सबके बीच बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के मुबारक महीना बरकतों से भरा हुआ है। रमज़ान का महीना ही एक ऐसा महीना है जिसमें आसमानी इल्म उतारा गया, जिसमें नबियों पर किताबें उतारी गई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई रमज़ान के महीने में ही। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि कुरान शरीफ सोचते हैं रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें। ज़्यादा से मतलब है क्वांटिटी के साथ, ना कि क्वालिटी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक टारगेट बनाया हुआ है, हमें 5 पारे दिन में पढ़ने हैं, 10 पारे पढ़ने हैं। भले ही जो वो अदायगी वो जो तिलावत कर रहे हैं, काट काट के पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ों की सही अदायगी नहीं हो रही है। 10 मिनट में 15 मिनट में पारा मुकम्मल हो रहा है, लेकिन कुरान को बहुत समझ कर पढ़ें। कुरान अल्लाह की किताब है और ये एक हदीस में है कि अगर आप अल्लाह से बात करना चाहें तो आप कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ने का मतलब ही है कि अल्लाह से बातें करना। तो अगर कोई शख्स दिन में 10 पारे पढ़ लेता है और दूसरा इंसान 1 पारा पढ़ रहा है, लेकिन पूरी अदायगी के साथ लफ्ज़ को समझकर, एक हुर्फ को समझकर पढ़ रहा है, तो अल्लाह पाक के नज़दीक वही शख्स है जो कुरान को जिसने समझ कर पढ़ा, ना कि एक टारगेट लेके कि हमें 10 पारे पढ़ने ही हैं। तो वो उस 10 पारे का सवाब से ज़्यादा उस 1 पारे का सवाब होगा। तो आप इस रेस में मत लग जाइए कि हमें किसी तरह से पूरा करना है, 10 पारे एक दिन में पढ़ना है, हमें सब में मेरा नाम होगा कि हाँ मैंने 10 पारे पढ़े, मैंने 5 पारे पढ़े। आप आधा पढ़िए, आप 1 पारा पढ़िए, लेकिन पूरी अदायगी के साथ किस तरह से तिलावत हो रही है, लफ्ज़ बाकायदा निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, लफ्ज़ों की पूरी तरह अदायगी हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुरान को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना बहुत पाक महीना है। ये इल्म का महीना है, आसमानी इल्म इसी महीने उतारा गया। तो कसरत से पढ़िए, अल्लाह को क्वालिटी पसंद है। तो मैं आप सब के साथ फिर से रूबरू होंगी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।